Hello, my lovely learners. Welcome back to our channel, Learn and Grow Better. If you are new here, consider liking, sharing, and subscribing to help us grow more. Let's learn and grow together. So, today we are going to start a new chapter from class 8, chapter 10, Exponents and Power. और हम इतने सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो. If you have any doubt, just comment below. Let's get started. So second question from exercise 10.1 NCERT is simplify and express the result in power notation. यानी कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पावर की फॉर्म में ही आंसर लिखना है और वो पावर जो है पॉजिटिव होनी चाहिए. तो अभी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8. बेस सेम है, -4 डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट. तो -4 की पावर 5 -8 कैसे करा हमने. अगर a की पावर m हो डिवाइड a की पावर n हो तो क्या करना होता है, a की पावर m -n करना होता है. यानी कि फर्स्ट पावर पहले माइनस फिर सेकेंड पावर लिख दो. तो -4 की पावर क्या हो गई, 5 -8. तो -4 की पावर कितनी हो जाएगी, +-8 में से 5 गया 3, बड़े के आगे क्या साइन है, माइनस का. तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, पावर को पॉजिटिव करना होगा. तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए नंबर को रिवर्स कर दो. यानी कि -4/1 था, 1/-4 कर दो. अब पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 3 आ गया. यहाँ पर हमने क्या लॉ यूज करे, a की पावर अगर -m हो तो 1/am कर दो. बार बार लॉज आपको लिखते रहने, क्योंकि लॉज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं. अब ये नंबर हमें 3 बार लिखना है. तो 1/-4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, क्योंकि कितनी पावर है, 3 पावर है. अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें पावर नोटेशन में ही सॉल्व करना है. यानी कि ये वाला स्टेप आप अवॉइड करोगे, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. यही हमारा फाइनल आंसर होगा. क्योंकि पावर नोटेशन में लिखना है, पावर की फॉर्म में ही हमें आंसर लिखना है और वो पावर जो है पॉजिटिव होनी चाहिए. तो दिस इज द फाइनल आंसर. आंसर क्या है, 1/-4 की पावर 3. देखो पावर की फॉर्म में हमने आंसर लिखा, साथ ही साथ वो पावर जो है पॉजिटिव है. तो दिस इज द फाइनल आंसर. अब सेकेंड वाले पे मूव करते हैं. यहाँ पर 1/2 की पावर 3 होल की पावर 2 दी हुई, यानी कि ये 2 पावर 1 की भी है और ये 2 पावर इस 2 की भी है. तो क्या करेंगे, 1 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 की पावर 2. तो 1 की पावर 2 कितना होगा, 1 की पावर 2 यानी कि 1 × 1 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 × 2. पहले हम लॉज लिखते हैं. सबसे पहले हमने क्या करा, a की पावर a अपॉन b की पावर क्या हो, अगर m हो तो m जो है a की भी पावर होगी और b की भी पावर होगी. पहला लॉ हमने ये यूज करा. उसके बाद सेकेंड लॉ हमने यहाँ पर क्या यूज करा, अगर एक ही नंबर के ऊपर 2 पावर हो, यानी कि a की पावर m और साथ ही साथ एक और पावर n है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ करा. तो ऊपर 1 का पावर 2 था तो 1 × 1 करा और 2 की पावर क्या लिखी, 3 × 2, क्योंकि 2 बेस है हमारा और इस पर 2 पावर है तो 3 × 2. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 × 1 यानी कि 1 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6. तो दिस इज द फाइनल आंसर. थर्ड पार्ट इज -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4. तो इसके लिए हम यूज करेंगे, अगर a की पावर m हो और b की पावर भी m हो तो हम क्या करते हैं, उन a और b को एक साथ ब्रैकेट में डाल देते हैं और होल की पावर क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं. जब कॉमन पावर हो और a और b यानी कि दोनों के दोनों बेस अलग हो तो उनको एक साथ कर दो, यानी कि -3 मल्टीप्लाई 5/3 और होल की पावर लिख दो 4. अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, -5 की पावर 4. तो अब यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा, -5 की पावर 4. अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. तो हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं 5 की पावर 4. दिस इज द फाइनल आंसर. क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना, पावर नोटेशन में ही आंसर देना है. फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में हमें 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 दी है, यानी कि बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट. तो -7 माइनस अगेन -10, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाली पावर थी वो माइनस लगी, ब्रैकेट लगा दो और मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 एज इट इज. 3 की पावर -7, 2 साइन है, इनका ऑपरेशन करोगे माइनस माइनस प्लस
10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 गया 3, बड़े के आगे क्या साइन है प्लस, यानी कि 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन तो पावर क्या होंगी ऐड, 3 प्लस ऑफ -5 यानी कि 3 प्लस माइनस -3 -5 प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 3 गया 2, बड़े के आगे क्या साइन है माइनस का, तो 3 की पावर -2 आ गई। पावर को पॉजिटिव करना होगा क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमें पॉजिटिव पावर चाहिए, तो 1/3 की पावर 2, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या क्या लॉ हमने यूज करे यहाँ पर, हमने पहला लॉ यूज करा a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n होता है। उसके बाद हमने सेकेंड लॉ यूज करा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n होता है। और फिर थर्ड लॉ हमने यूज करा a की पावर -m हो तो 1/a की पावर m कर दो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये 3 लॉज जो है हमने इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करे, यूज करे। चलो अब लास्ट पार्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन का, 2 की पावर 3 -c मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। अब देखो दो अलग अलग बेस है पर पावर सेम है, तो क्या करना है, इनको एक साथ ब्रैकेट में कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई -7 की पावर कितनी हो जाएगी -3, -14 की पावर कितनी हो जाएगी -3। अब पावर को क्या करना है पॉजिटिव करना है, तो 1/-14 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो क्या क्या लॉ हमने यूज करे, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो क्या हो जाएगा a b की होल पावर m हो जाएगी, पहला लॉ। उसके बाद सेकेंड लॉ हमने क्या यूज करा, a की पावर -m है तो 1/a की पावर m कर दूंगी। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.